अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे तो देख रहे होंगे कि यमुना नदी पर झाग की पूरी एक दायर बन गई है और यमुना का पानी जहरीला हो गया है। अगर आप देश के किसी भी कोने में होंगे और दिल्ली में नहीं रहते होंगे तो भी ये न्यूज़ आप ज़रूर सुन रहे होंगे कि यमुना में झाग की चादर बिल्कुल बन गई है और उसका पानी और जहरीला हो गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्या है और ठंड आते ही क्यों इसमें झाग बन जाती है। आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हर साल जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है दिल्ली की जलवायु में परिवर्तन होता है, वैसे ही यमुना में झाग की चादर बननी शुरू हो जाती है। साथ ही यमुना का पानी और भी जहरीला होता जाता है और इस पर सियासत तो शुरू होनी ही है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद से ये मीडिया और सोशल मीडिया का एक कंटेंट मटेरियल बन जाता है। लेकिन हम इस पर राजनीति को दूर करते हुए आज बात करेंगे कि क्यों बन जाती है जहरीली झाग की चादर। सबसे पहले जानते हैं इसका असल वजह कि आखिर क्या है कि ठंड आते ही दिल्ली की वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण में भी इजाफा होता है। तो आपको बता दें कि जैसे ही दिल्ली से मानसून जाता है और ठंड दस्तक देती है, उसके बाद से यमुना का जलस्तर नीचे गिरने लगता है, जिससे यमुना का जल प्रवाह स्लो हो जाता है। वही यमुना में गिरने वाले नालों से लाखों टन कार्बनिक और अकार्बनिक कचरा भी इस झाग में जिम्मेदार होता है, क्योंकि यमुना में कई जगहों से कई बड़े और छोटे नाले आकर यमुना में मिलते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में दूषित कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हिंडन नगर में चीनी और कागज उद्योग इंडस्ट्री से निकलने वाला कार्बनिक कचरा भी यमुना में आकर गिरता है, जो यमुना को प्रदूषित करने में बड़ा योगदान देता है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यमुना में रोजाना 3.5 बिलियन सीवेज आता है, लेकिन उसका सिर्फ 30 से 35% ही फिल्टर किया जाता है, बाकी एज इट इज यमुना में जाकर गिर जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी कार्बनिक प्रक्रिया के बारे में। तो आपको बता दें कि यमुना में झाग बनाने में सबसे बड़ा योगदान फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट देता है। ये आमतौर पर डेली इस्तेमाल में प्रयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट में पाया जाता है। इस पर आईआईटी कानपुर के डीन प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी बताते हैं कि यमुना में झाग बनने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनुपचारित सीवेज का भारी प्रवाह है। यमुना में रोजाना 2 अरब लीटर अनुपचारित जल जो जाता है उसमें सर्फेक्टेंट होता है, और जब ऐसा पानी नदी की प्रवाह और तापमान में मिलता है तो झाग पैदा करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलामेंट बैक्टीरिया की उपस्थिति में जल में झाग बनाने का एक कारण है। आपको बता दें कि ये छोटे छोटे अणु होते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मौजूद चीनी और कागज की इंडस्ट्री से निकलने वाला कार्बनिक कचरा जो हिंडन नगर में यमुना में आकर मिलता है, वो भी यमुना में झाग बनाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। अंत में उन्होंने बताया कि सर्फेक्टेंट के अलावा सड़े हुए पौधों, मरे हुए जीव, कृषि से जुड़े अपशिष्ट पदार्थ और झाग बनाने में कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान निभाते हैं। साथ ही अब आपको बताते हैं कि कैसे बनता है ये झाग। जब सर्फेक्टेंट और अन्य कार्बनिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और पानी के प्रवाह और तापमान के कारण इनमें कार्बनिक क्रिया होती है, उस दौरान सर्फेक्टेंट युक्त पानी में गैस फंस जाती है और जैसे जैसे नदी आगे की ओर बढ़ती है तो बिल्कुल उसके ऊपर में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे बड़ी मात्रा में झाग का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं दिल्ली में ये जो कचरा जा रहा है, जो प्रवाहित हो रहा है, उसको लेकर के भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।